हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि हो सकता है आपके कोई लड़ाई झगड़े हुए हैं आपके पर्सन से। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये पास्ट में हुआ होगा, कुछ लोगों के साथ अभी हुआ होगा, ये भी हो सकता है। तो इस वजह से अभी आपकी बातचीत नहीं हो रही। तो उस बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप ऐसे ही हो, छोटी छोटी बात में आपको झगड़ा करना होता है, आप उनकी बात नहीं समझते, आप उस इंसान की सिचुएशन को नहीं समझते। तो ये सब अभी उनके दिमाग में चल रहा है और ये सब उनके दिमाग में चल रहा है, लेकिन फिर भी वो आपके साथ ऐसा है कि रिकंसाइल करना चाहते हैं। हाँ, वो आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसे भूल कर नई शुरुआत करना चाहते हैं। चाहे वो पास्ट में कुछ हुआ हो, चाहे अभी किसी कुछ लोगों के साथ अभी हुआ हो, जब भी हुआ हो, वो इंसान आपके साथ नई शुरुआत करने के बारे में अब सोच रहे हैं। अभी आपके पर्सन आपकी वॉइस को मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी बहुत ज़्यादा याद अभी उस इंसान को सता रही है। तो उनके दिमाग में वही बात है कि आपकी तरफ बढ़ना है। और आप डिवाइन काउंटर पार्ट हो, इस वजह से वो इंसान आपको छोड़ नहीं पाते, ना ही आप उनको छोड़ पाते हो। चाहे जितने भी झगड़े हों, कुछ भी हो, आप दोनों फिर से साथ आ जाते हो। कुछ दिनों के लिए भले ही बातचीत बंद हो जाए, या जो भी आप दोनों का ऐसा है कि बिल्कुल एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते, लेकिन फिर कुछ दिन बाद वही है, या तो आप उनसे कांटेक्ट कर लेते हो या वो आपसे कांटेक्ट कर लेते हैं। पूरी तरह से एक दूसरे का साथ छोड़ देना ये आप दोनों कभी नहीं सोचते। आपको मालूम रहता है कि कुछ दिन बाद सब कुछ सही हो जाएगा। आपके पर्सन जो है गाइस, वो ऐसा है कि आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं। और ऐसा है कि जो कुछ भी हुआ है इसको वो अब ख़त्म करके नई शुरुआत करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और ऐसा है कि ये इंसान जो है, अभी इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं। जैसे शुरुआत में आप दोनों का रिश्ता था गाइस कि आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे, एक दूसरे का साथ भी दे रहे थे, तो वैसा ही फिर से वो चाहते हैं कि वही सब फिर से दोबारा से सब कुछ सही हो जाए। और जैसे आप लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे का साथ दे रहे थे, बस वैसा ही फिर से सब कुछ हो जाए, ऐसा वो चाहते हैं। और आपके पर्सन आप ऐसा कि जेलिस भी दिखाई दे रहे हैं। उनको लगता है कि आप सबसे अच्छे से बात करते हो, सबके साथ खुश रहते हो, बस उन्हीं से झगड़ा करते हो। और ऐसा है कि सबको टाइम दे रहे हो पर उनको टाइम नहीं दे रहे, क्योंकि अभी आप अपनी तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो और वो देखते हैं आपको, स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पर भी, तो उनको यही लगता है कि आपको आपके पास सबके लिए टाइम है, बस उनके लिए नहीं है, और आप उनको जानबूझकर इग्नोर कर रहे हो। ये सब उन्हें लगता है। इस वजह से आप दूसरों के साथ खुश हैं तो वो जेलिस होते हैं। और जो आपके पर्सन है गाइस, वो ऐसा है कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। अब वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। और इतना हो सकता है ज़्यादा टाइम से आप दोनों अलग हैं, बहुत टाइम हो गया, नो कांटेक्ट है। तो आपके पर्सन को लगता है कि वो अब हार चुके हैं, सब कुछ उनके हाथ से निकल गया है, इस वजह से कुछ भी सही नहीं हो पा रहा, आप भी उनकी तरफ नहीं बढ़ रहे। तो ये सब भी उनके दिमाग में चल रहा है। और देखिए, अभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, आपकी तरफ उनका ध्यान है। तो उनके काम पर भी उनका ध्यान ऐसा है कि वो पूरी तरह ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अब जिस तरह पहले अपने काम पर बहुत ज़्यादा वो फोकस करते थे, तो अभी की उनकी एनर्जी ऐसी है कि काम पर भी वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वही बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं कि किस तरह सब कुछ सही होगा, कैसे जो नो कांटेक्ट है ये ख़त्म होगा, आपकी तरफ वो किस तरह बढ़ें। तो इस बारे में अभी वो ज़्यादा सोच रहे हैं। और न्यू बिगनिंग हो जाए, इसलिए वो बहुत ज़्यादा प्रे भी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि सब कुछ सही हो जाए, और वो खुद कुछ कर नहीं पा रहे, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा वो प्रे कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो जाए, सिचुएशन में ऐसा है कि चेंजेस आए।
जिस तरह सब कुछ उसी तरह से अभी तक ऐसा ही है कि कुछ भी सही नहीं हुआ, आप दोनों की बातचीत शुरू नहीं हुई। और ऐसा था कि आपने भी दूरी बना ली और उन्होंने भी वैसे ही मूव ऑन कर लिया आपसे। आपने भी इसीलिए मूव ऑन किया क्योंकि वो इंसान आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे। आपने बहुत ज़्यादा वेट भी किया पर कुछ भी ठीक होता हुआ आपको नज़र नहीं आया, तो आपने भी फिर वही रास्ता चुन लिया कि आपको भी अब मूव ऑन करना है। तो इसी सब को लेकर वो परेशान हैं कि किसी भी तरह सब कुछ सही हो जाए। अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे तो वो उन्होंने वो सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ा हुआ है। और उनका ऐसा है कि इसीलिए वो प्रे कर रहे हैं कि ना ही आप कुछ कर पा रहे हैं ना ही वो। तो वो चाहते हैं कि भगवान ही सब कुछ सही करें और जल्दी से वो टाइम आए जब आप दोनों फिर से एक हो पाएँ। बहुत ज़्यादा अकेलापन उस इंसान को महसूस हो रहा है और उनको लगता है कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी अधूरी है। आपका उनकी लाइफ में होना ज़रूरी है, तभी उनकी ज़िंदगी अच्छी चलेगी। अब ये उन्हें लगता है। पहले तो वो सोचते थे कि थर्ड पार्टी के बिना उनकी लाइफ अधूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। तो अब आपके पर्सन को लगता है कि नहीं, आपका होना उनकी लाइफ में ज़्यादा ज़रूरी है। आप उनकी लाइफ में रहते हो तो वो सब कुछ उनको हासिल होता है, जो वो चाहते हैं वो कर पाते हैं, उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चलता है। अबंडेंस उनको मिली थी आपकी उनकी लाइफ में रहने से, और जो कि अब उनको ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। सब कुछ उनके हाथ से निकलता जा रहा है, ये अभी आपके पर्सन को लगता है। और इस इंसान को ये लगता है गाइस कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, जिसकी वजह से आप अब इनको इग्नोर करने लगे हो, इनसे दूर भागने लगे हो। और अब ऐसा है कि कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे, और अगर ये कोई प्रयास करते हैं तो आप नहीं मानोगे, ये इन्हें लगता है। तो जिस तरह से आपने अभी दूरी बनाई है तो इनके दिमाग में ये सब चल रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। इस इंसान को आप पर शक हो रहा है। और जिस तरह एक टाइम ये था कि इनकी वजह से आपके रातों की नींद उड़ गई थी, ये आपको छोड़कर गया, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, परेशान थे। अब इनका यही हाल है। अब आपने इनका ये हाल कर दिया है कि अब ये परेशान हो रहे हैं, ये टेंशन में दिखाई दे रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है, सब कुछ इनके हाथ से निकलता जा रहा है और आप इनसे दूर जा रहे हो, ये अब इनको लगता है। और ये इंसान खुद को भी कोसते हैं। वो ऐसा उन्हें लगता है कि जिस इंसान के लिए उन्होंने, ऐसा था कि उसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा विश मांगते थे, जिसके लिए एफ़र्ट्स डाल रहे थे, वो इंसान इनकी लाइफ में आया तो इन्होंने अपनी गलती की वजह से आज उस इंसान को खो दिया, ऐसा इनको लगता है। तो अब वो इंसान खुद को ही दोषी मान रहा है। और वो इंसान आपसे तो नाराज़ है ही, क्योंकि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। और वो इंसान खुद से भी नाराज़ है। उनको लगता है कि वो अगर ऐसी गलती नहीं करते, उस समय आपकी बात को मानते, आपकी बातों को सुनते, आप पर ध्यान देते और दूसरों की बातों में ना आते, और आपका साथ अगर वो देते तो आज ये रिश्ता ख़राब नहीं होता। तो जितना ज़्यादा नाराज़ आपसे हैं, उतना ही ज़्यादा वो खुद से भी नाराज़ हैं। और यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं गाइस कि आपको इस इंसान की तरफ से अपना ध्यान पूरी तरह हटाना है। आपको अपना रास्ता बिल्कुल अलग कर लेना है। और आपको ऐसा है कि अगर वो आपको हर्ट कर रहे हैं, आप उनकी वजह से अगर परेशान होते हैं, तो ये सब आपको छोड़ना होगा। उस इंसान को आपको पूरी तरह छोड़ना होगा। और ऐसा है कि बिल्कुल ऐसे बन जाइए कि उस इंसान को आप जानते ही नहीं। जब आप पूरी तरह से अलग हो जाएंगे उस इंसान से, अपनी एनर्जी उनको नहीं देंगे, उनके किसी भी व्यवहार से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आप ऐसे हो जाएंगे तो आपकी लाइफ में सब कुछ सही होगा, जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। फिर वो इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे भी। लेकिन जब तक आप उनके लिए परेशान होंगे, उनके पीछे भागेंगे, और ऐसा है कि अपने आप को पूरी तरह अलग आप नहीं करेंगे, तब तक वो इंसान आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे। और आपको अपनी लाइफ में अभी ध्यान देना है, आपको खुद पर ध्यान देना है, आपको अपने काम पर ध्यान देना है, सेल्फ लव आपको करना है। और ऐसा है कि उस इंसान की तरफ से पूरी तरह ध्यान हटाकर बिल्कुल अपने आप को उनसे अलग कर लेना है। तब फिर आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। सब कुछ सही होता हुआ आपको नज़र आएगा। वो इंसान खुद आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपको कोई भी प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यूनिवर्स का यही संदेश है आपके लिए। तो समझ गए गाइस, इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी भी यही है कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, नई शुरुआत वो करना चाहते हैं।
लेकिन थोड़े कंफ्यूज भी हैं कि किस तरह से शुरुआत की जाए, ये वो नहीं समझ पा रहे, कैसे कांटेक्ट करें ये वो नहीं समझ पा रहे, क्योंकि पास्ट की गलतियां उन्हें समझ में आती हैं और इस वजह से अभी वो रुके हुए हैं। लेकिन जब आप पूरी तरह से उनकी तरफ से ध्यान हटाएंगे तो वो इंसान आपकी तरफ ध्यान देंगे। अभी भी वो आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन पूरी तरह आपको पहले अलग होना है उनसे और खुद के लिए जीना है। और वो इंसान आपसे खुद ही कांटेक्ट करेंगे, वो आपको खुद ही चेस करेंगे। और देखिए, नई शुरुआत भी उन्हीं की तरफ से होगी, आपको कोई भी प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो समझ गए गाइस? तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेस नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और ख़ुद भी खुश रहना है, औरों को भी खुश रखना है। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।